Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात कही है और अब कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हैं। आतिशी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि जेल गए हैं तब इस्तीफा देंगे, लेकिन तब इस्तीफा नहीं दिया और अब दे दिया अचानक से। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही थी कि एक के बाद एक विपक्ष की सरकारों को गिराएगी। कैसे गिराएगी? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी और उसके बाद वहां पे विपक्ष की सरकार गिर जाएगी। ये एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी रच रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया अपनी गिरफ्तारी के बाद क्योंकि वो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर इस्तीफा दे दिया होता तो उसके बाद ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, सिद्धरमैया गिरफ्तार होते, अखिलेश यादव गिरफ्तार होते, स्टालिन गिरफ्तार होते, पिनरई विजयन गिरफ्तार होते। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे कि अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए जैसे सख्त कानून में उनको जमानत दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की ये एजेंसीज पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज़ में बोलती हैं। उन्होंने कहा है कि इन एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात पे मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल का दर्द समझिए। वो आदमी जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी है, वो आदमी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उस व्यक्ति को नींद कैसी आती होगी ये सोच के कि कहीं दिल्ली के लोग ये ना सोच लें कि मैंने उनका पैसा गबन कर लिया। और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो अब जनता की राय चाहते हैं, वो जनता का जनादेश चाहते हैं अपनी ईमानदारी पे। आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला आप दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला जो है बीजेपी भी दे रही है। कह रही है काम करने के लिए थे ही नहीं, अपने सचिवालय जा नहीं सकते, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, इसलिए अब उन्हीं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में आपने इस्तीफा दे दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हर पाबंदी के बावजूद काम कर सकते हैं। कोई पाबंदियां आज नहीं लगी हैं। 10 साल से जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब से पाबंदियां ही लग रही हैं उनके काम पे। 2015 में फरवरी में 67 सीट के साथ वो मुख्यमंत्री बने। मई के महीने में एमएचए की लीगल नोटिफिकेशन निकाल के इतनी पाबंदियां लगा देता है, सरकार के काम रोक देता है। उसके बाद 10 साल से लगातार एक एलजी के बाद दूसरा एलजी अरविंद केजरीवाल जी के काम पे पाबंदी लगा रहा है। 8 साल के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का केस जीत कर आते हैं। 8 दिन के अंदर अंदर जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लाके अरविंद केजरीवाल की पावर पे पाबंदी लगा दी जाती है। इन सब पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाया है। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है सरकार में। उनके पास अपने मंत्रियों को आदेश देने का पूरा अधिकार है, उनके पास अपने विधायकों को आदेश देने का पूरा अधिकार है, और मुख्यमंत्री के पास सिर्फ वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं। उनको वो फाइलें साइन करने का भी अधिकार है। हर पाबंदी के बावजूद भी आज अरविंद केजरीवाल काम कर सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जब तक दिल्ली की जनता उनको ये भरोसा नहीं देती है कि वो उनको ईमानदार समझती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते। वही विपक्ष ये भी पूछ रहा है कुर्सी छोड़ रहे हैं पर क्या घर भी छोड़ेंगे? नहीं, घर तो बिल्कुल छोड़ेंगे। वो जब मुख्यमंत्री हैं तब तक उस घर में रहेंगे। एक बारी उसके बाद इस्तीफे के बाद तो बिल्कुल अपने व्यक्तिगत घर में जाएंगे। एक सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि आपका नाम बताया जा रहा है कि दौड़ में है और बहुत आगे है। क्या मैं आने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
ये इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। पर आप जनता की बात करते हैं, आप ही ने कहा था जनता जो है वो उसका काम दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल आके करवाएगा। अब दिल्ली के बेटे ने, जिनको आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, और तो अब कौन है जो दिल्ली के काम करवाएगा? देखिए, आप उस व्यक्ति के भी तो दिल का दर्द समझिए, जिस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी की पूंजी कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक ईमानदारी से दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दे रहा है, फ्री बिजली दे रहा है, अच्छे स्कूल दे रहा है, अच्छे अस्पताल दे रहा है, उसकी ईमानदारी पे सवाल लग रहा है, जब उन पे कीचड़ उछाला जा रहा है, तो उनके दिल का दर्द समझना भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है उनका इस्तीफ़ा इसी दिल के दर्द से आया है। चलिए बताते जाइए जनता को कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। ये तो विधायक दल की बैठक में डिसाइड होगा। तो दिल्ली की तेज तर्रार मंत्री और वक्ता अतिशी कह रहे हैं कि विधायक दल में की बैठक में तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल की आवाज़ पर ये इस्तीफा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti